Mention stories. नोएडा सेक्टर 62 में रहने वाली 30 साल की रूबी अपनी बुआ सीमा के साथ रहती थी। उसकी बुआ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी। वो उन लोगों की मदद करती थी जिनके अपने इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और जो उनसे एक आखिरी बार बात करना चाहते थे। रूबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए वो हमेशा अपनी बुआ से जिद करती रहती थी कि एक बार उसके पेरेंट्स से बात करवा दें। बहुत बार बोलने के बाद एक दिन बुआ ने रूबी को एक ओइसा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। कहते हैं कि ओइसा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके जरिए से दूसरी दुनिया की आत्मा से आप बात करने की कोशिश की जा सकती है। उसी दिन से रूबी ओइसा बोर्ड के साथ बैठती और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करती रहती, लेकिन धीरे धीरे उसका नेचर बदलने लगा। वो पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ी और गुस्से वाली हो गई थी। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने रूबी को पूरी तरह से बेकार कर दिया। उसकी बुआ की डेथ हो गई। बुआ की डेथ के बाद रूबी बस ओइसा बोर्ड के साथ बैठे बैठे टाइम गुजारती रहती थी, क्योंकि वो अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए रूबी की हालत और भी खराब होने लगी। कभी उसे घर के दरवाजों के अंदर से कुछ खरोचने की आवाज सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे उसकी बुआ उसे पुकार रही हो, रूबी। कभी लगता जैसे वो किसी से लड़ रही है। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती और कभी वही औरत जोर जोर से हंसने लगती। रूबी का हस्बैंड ये सब नोटिस कर रहा था। उसने देखा कि रूबी पहले से बहुत ज्यादा गुस्से वाली हो गई है। एक दिन उसने रूबी के हाथों और चेहरों पर गहरे खरोच के निशान देखे। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा गया। लेकिन एक शाम जो हुआ उसने उस घबराहट को भी खौफ में बदल दिया। उस शाम घर में रूबी के अलावा कोई नहीं था। उसके हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए थे। रूबी फिर से ओइसा बोर्ड के सामने बैठी अपनी बुआ सीमा को बुलाने की कोशिश कर रही थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल हुआ, लेकिन अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर जोर से बजने लगे। अचानक रूबी का सर घूमने लगा। उसने देखा कि दो काले साए उसके कमरे में बहुत तेज से घूम रहे हैं। साथ ही कमरे की सारी लाइट्स भी लगातार लुक-छुप होने लगी। रूबी पूरी तरह डर गई और भागकर अपनी बुआ के बेडरूम में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि उसकी बुआ बिस्तर पर बैठी हुई है। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो आराम से अपने बालों को कंघी कर रही थी। डरते हुए रूबी ने धीरे से कहा, बुआ। लेकिन फिर भी वो चुपचाप कंघी करती रही। तभी बिस्तर पर बैठी उस औरत ने अपने बाल चेहरे से हटाए और रूबी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रूबी की रूह कांप उठी, क्योंकि वो उसकी बुआ नहीं थी बल्कि एक बेहद भयानक औरत थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और वो डरावनी मुस्कान के साथ रूबी को घूर रही थी। रूबी जैसे ही भागने के लिए पलटी, उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। उसके लंबे तेज दांत और खून जैसी लाल आंखें थी। रूबी वहीं की वहीं जम गई, जैसे उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा हो। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तभी रूबी का हस्बैंड घर लौट आया। उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रूबी फर्श पर बैठी
एक मरी हुई बिल्ली का मांस निकाल निकाल कर खा रही थी। जैसे ही रूबी की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ी, वो एक बहुत भारी और अजीब आवाज में जोर जोर से चीखने लगी और कुछ ही पल बाद रूबी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उस दिन के बाद रूबी की हालत इतनी खराब होती गई, मेंटल हेल्थ डॉक्टर से मदद लेने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उसके हस्बैंड ने खुद रूबी की मदद करने का फैसला किया। उसने प्रेयर्स और स्पिरिचुअल चीजों की मदद से रूबी को ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी। एक रात रूबी अचानक अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। वो अपने हस्बैंड को देखकर हंसने लगी और एक अलग ही आवाज में कुछ कुछ बोलने लगी। उसका हस्बैंड डर गया, लेकिन उसने रूबी का साथ नहीं छोड़ा और प्रेयर शुरू की। कमरे का माहौल बदल गया, फर्नीचर अपने आप हिलने लगा और रूबी की आंखें अजीब तरह से बदल गईं। हर रात रूबी के साथ कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। कभी वो दूसरे भाषा में बोलने लगती, तो कभी उसका शरीर पर अजीब निशान दिखने लगते। एक रात उसका बेड हवा में उठ गया। ये देखकर उसका हस्बैंड भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी रात प्रेयर करता रहा। अगली रात जब वो रूबी के कमरे में गया तो रूबी बेड पर नहीं थी। जब उसने ऊपर देखा, रूबी सीलिंग के पास खड़ी थी। वो भी एक भारी आवाज में कुछ कुछ बोल रही थी और अपने हस्बैंड को देखकर हंसने लगी। उसके हस्बैंड ने तुरंत प्रेयर शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद रूबी नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रूबी उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। वो कमजोर थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। कुछ दिनों बाद रूबी पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। रूबी सब कुछ भूल गई, लेकिन उसके हस्बैंड उस रात देखी हुई उन डरावनी घटनाओं को नहीं भूल पाया। गाइस, आप भी कभी ओजा बोर्ड ट्राई करना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।